क्लास 9 की साइंस के अंदर कुछ फिजिक्स के चैप्टर हैं और फिर विज्ञान के चैप्टर हैं। तो उसके अंदर हमने गति के बारे में चर्चा की थी। गति के बारे में चर्चा की थी तो वह हमने कुछ गति बताई थी। एक गति जो रह गई थी वो दोलन गति, या कंपन गति, ये थी। एक रह गई थी आवर्त गति, आवर्ती गति। यही कह रहा हूं। दोलन गति में क्या होता है, तो इसमें हम जो चर्चा करेंगे आवर्ती गति। आवर्ती गति क्या है, जैसे घड़ी की सुइयां है, घड़ी की सुइयों की जो गति होती है वो एक आवर्ती गति होती है। घड़ी की सुइयों की गति क्या होती है, आवर्ती, पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन। अभी हम बात कर रहे थे घड़ी की सुइयों की गति आवर्ती गति होती है, तो इसकी डेफिनेशन कैसे देंगे। हम देखते हैं कि घड़ी की सुइयों की गति में घड़ी की जो 3 सुई होती हैं, एक सेकंड की, मिनट की और एक घंटे की। तो जो मिनट की सुई है वो एक चक्कर लगाने में कितना समय लेती है, 60 मिनट निश्चित टाइम। सेकंड वाली जो सुई है वो एक चक्कर पूरा करने में 60 सेकंड का समय लेती है, और जो घंटे वाली सुई है वो एक चक्कर पूरा करने में 12 घंटे का समय लेती है। तो इससे एक परिभाषा और बन जाती है आवर्त काल। इसे एक परिभाषा बन जाती है आवर्त काल, टाइम पीरियड। जैसे मैंने बताया सेकंड की सुई ने एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लिया, 60 सेकंड, अर्थात 1 मिनट। दोलन करने वाली वस्तु द्वारा एक चक्कर पूरा करने में जितना भी समय लिया जाता है उसे आवर्त काल कहते हैं। दोलन पूरा करने वाली वस्तु एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लेती है उसे आवर्त काल कहते हैं। टाइम पीरियड टी से रिप्रेजेंट करते हैं। परिभाषा हुई, दोलन करने वाली वस्तु या कंपन करने वाली वस्तु एक कंपन या एक दोलन पूरा करने में जितना भी समय लेती है उसे हम आवर्त काल, कंपन काल, दोलन काल कहते हैं। जैसे मैंने बताया सेकंड की सुई का जो आवर्त काल होता है 60 सेकंड यानी 1 मिनट होता है। मिनट वाली सुई का जो आवर्त काल होता है 1 मिनट, मिनट वाली सुई का आवर्त काल होता है वो 60 मिनट अर्थात 1 घंटा होता है। घंटे वाली सुई का जो आवर्त काल होता है वो 12 घंटे होता है, क्योंकि घंटे वाली सुई एक चक्कर 12 घंटे में होती है। तो हमारे पास आवर्त काल की एक परिभाषा इससे बन गई है। तो हम आवर्ती गति के बारे में बात करते हैं
आवर्ती गति क्या होती है कि हम घड़ी की सुइयों की बात कर रहे थे, तो घड़ी की सुइयां जो चक्कर लगाती हैं उसमें समय निश्चित होता है। जिस रास्ते पर लगाती है वो रास्ता भी, पथ या मार्ग वो भी निश्चित होता है। और गति लगाने के बाद वो अपनी गति को बार बार रिवाइज, पुनरावृत्ति या दोहराती रहती है। तो ऐसी गति क्या कहलाती है? आवर्ती गति कहलाती है। तो परिभाषा क्या होगी? जब कोई वस्तु एक निश्चित समयांतराल में एक निश्चित पथ, रास्ते पर अपनी गति को बार बार दोहराती है तो उसकी गति आवर्ती गति कहलाती है। जैसे घड़ी की सुइयों की घड़ी की सुइयों की गति, या तो कह सकते हैं कि जो जितने भी ग्रह होते हैं वो सभी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। जैसे पृथ्वी एक ग्रह सूर्य की परिक्रमा करती है, तो सूर्य का जो परिक्रमा करती है निश्चित पथ है। एक चक्कर करने में कितना समय लेती है? निश्चित समय। और अपनी गति को बार बार, एक चक्कर पूरा हो जाता है तो पुनः दोबारा चक्कर लगाती है, फिर 3 बार। इस तरीके से ही पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। तो पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर जो गति है वो भी आपका आवर्ती गति का उदाहरण होगी। और आपको मैं बता दूं, पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में जो समय लेती है वो 5 घंटे 365 दिन पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 40 सेकंड का समय लगती है। यानी इतने समय में पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगा देती है। 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 40 सेकंड में पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर पूरा कर देती है। तो ये पृथ्वी का आवर्तकाल हो गया सूर्य के पट। ऐसे ही चंद्रमा, उपग्रह और उपग्रह ग्रहों की गति करते हैं। पृथ्वी की परिक्रमा करता है चंद्रमा और पृथ्वी का ही उपग्रह कहलाता है चंद्रमा। तो चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में 27 दिन लगभग 8 घंटे का समय लगता है। नोट करिएगा, 27 दिन 8 घंटे में चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा लगा देता है। तो रास्ता निश्चित है, समय भी निश्चित है और इतने समय बाद दूसरा चक्कर लगाएगा और उतने ही समय बाद फिर तीसरा, इसी प्रकार चलता रहेगा। तो चंद्रमा की पृथ्वी के चारों ओर गति, ये भी आवर्त गति का ही उदाहरण है।
एक होती है सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHM, सिंपल हार्मोनिक। ये क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कुछ घड़ियों के अंदर एक पेंडुलम इस तरह से लटका होता है, जैसे ही 12 बजते हैं तो इधर उधर हिलता है, आवाज करता है। तो उसकी गति जो होती है वो सरलावर्त गति होती है। या कह सकते हैं कि हम एक बॉब ले लें, BOB, बॉब को बोलते हैं सरल लोलक। ये ज्यादातर पीतल का होता है, कंचे की तरह होता है गोल, उसके ऊपर एक हुक लगा दिया जाता है और उसको किसी ऐंठन रहित धागे से, धागा ऐंठन रहित होना चाहिए नहीं तो एक्सपेरिमेंट नहीं होगा। तो हमने एक ऐंठन रहित धागा लिया, ऐंठन रहित धागे से हमने एक बॉब को बांध दिया, तो बॉब को बांध दिया, इस बॉब को हमने यहां खींचा इस स्थिति में। याद रखना जितना ये विस्थापन इधर है इतना ही विस्थापन इधर होगा। इसको बोलते हैं साम्य स्थिति या माध्य स्थिति, साम्यावस्था में है पेंडुलम। इसे बोलते हैं जिस बिंदु से ये लटकाया गया था इसे बोलते हैं निलंबन बिंदु। धागे की जो लंबाई होती है यहां तक उसे बोलते हैं प्रभावी लंबाई, स्मॉल है, और प्रभावी लंबाई बराबर होता है या निलंबन बिंदु से पेंडुलम के मध्य बिंदु तक की लंबाई प्रभावी लंबाई है, प्रभावी लंबाई स्मॉल है बराबर होता है कैपिटल आर यानी धागे की लंबाई प्लस गोलक की या लोलक की त्रिज्या। स्मॉल है बराबर हो गया कैपिटल है प्लस आर, याद रखिएगा। तो हम ध्यान से देख रहे हैं कि ये स्थिति साम्य स्थिति यहां स्थिर है, हमने इसको पकड़ा, पकड़ के यहां से यहां लिया और छोड़ दिया। तो जैसे ही छोड़ेंगे तो यहां से यहां आया, पुनः यहां गया, फिर यहां से यहां जाएगा और वापस आएगा। तो यहां तक जो हुआ ये एक चक्कर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एक चक्कर। तो हम देख रहे हैं कि यहां से यहां तक लाए, फिर इधर गया। तो इस साम्य स्थिति से विस्थापन जो है यहां से यहां तक जो है साम्य स्थिति से विस्थापन y है। तो साम्य स्थिति से विस्थापन है लगने वाले बल के समानुपाती होता है। सरलावर्त गति की डेफिनेशन क्या होगी, जब कोई वस्तु किसी साम्य स्थिति के दोनों, क्या बोला मैंने, जब कोई वस्तु किसी साम्य स्थिति के दोनों ओर इस प्रकार गति करती है कि उस पर लगने वाला बल किधर लग रहा है, बल इधर लग रहा है। साम्य स्थिति से विस्थापन के समानुपाती होता है। क्या बोला है, जब कोई वस्तु किसी साम्य स्थिति के दोनों ओर, इधर और इधर विस्थापन इतना है इतना ही है, तो साम्य स्थिति के दोनों ओर इस प्रकार गति करती है कि उस पर लगने वाला बल प्रत्येक स्थिति में उसकी साम्य स्थिति से विस्थापन के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो विस्थापन के समानुपाती होता है। देखने वाली बात है कि विस्थापन इधर है, विस्थापन कहां हो रहा है, इधर, और बल किधर लग रहा है, इधर। भाई हमने विस्थापन करके छोड़ दिया तो एक फोर्स इस पर लग रहा है, जो फोर्स इसको साम्य स्थिति की तरफ खींच रहा है। तो दोनों अपोजिट हैं तो माइनस है,
तो क्या आएगा माइनस। तो लगने वाला बल साम्य स्थिति से विस्थापन के, ये क्या है विस्थापन यानी डायरेक्शन विस्थापन इधर हो रहा है, बल इधर साम्य स्थिति की ओर ले जा रहा है बल से, किसको बॉब को, यानी जो रोलर है उसको पुनः साम्य स्थिति की ओर ले जा रहा है। तो बल और विस्थापन जो होते हैं वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं, ये विस्थापन हो गया, इधर जो ले जा रहा है ये बल हो गया। एक बार परिभाषा को समझें, जब कोई वस्तु अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर इस प्रकार गति करती है कि उस पर लगने वाला बल प्रत्येक स्थिति में उसकी साम्य स्थिति से विस्थापन के क्या होता है समानुपाती होता है और दिशा विपरीत होती है। तो वह ऐसी गति क्या कहलाती है सरल आवर्त गति। ओके।